गाइस, वेलकम टू पाक फार्म लाइफ। कोई भी बिजनेस होता है उसको हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कुछ प्लान करते हैं, हमारे कुछ गोल्स होते हैं। जब वो गोल्स अचीव होते हैं तो तब उसमें हमें कामयाबी होती है। तो अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें, अगर आपके पास 100 लीटर दूध है, इस टाइम 200 लीटर दूध है, तो आप छोटे फार्मर कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अक्सर आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे, आप 200 से 400 1000 लीटर तक नहीं जा रहे। आप मेगा फार्म्स को देखते हैं कि वो किस तरह कामयाब है, किस तरह वो वर्किंग कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है, असल चीज़ ये है कि उनकी एक प्लानिंग है। वो एक प्लान करते हैं कि उन्होंने कहाँ पे खड़े होना है, कहाँ तक जाना है, ये सारा कुछ वो सोचते हैं पहले। तो डेयरी फार्मिंग की बात करें तो डेयरी फार्मिंग में कामयाबी के लिए सबसे पहले आपको एक प्लान करना होगा कि आप 1000 लीटर दूध प्रोड्यूस करना चाहते हैं, 2000 लीटर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने ट्रेंड्स देखने हैं कि इस टाइम मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट किस तरफ जा रही है, डेयरी फार्मिंग किस तरह से हो रही है, लोग साइलेज पे हैं, लोग ग्रीन चारा डाल रहे हैं, कौन सा एफिशिएंट है, लेबर सस्ती है या लेबर महंगी है। ये बेसिक चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके पास जो सबसे अहम चीज़ आपने करनी है वो जेनेटिक्स है। एक अच्छी ब्रीड जो काउस की है वो आपने रखनी है। अच्छी ब्रीड का मतलब है कि आपने अच्छे सीमन परचेज करने हैं, डायरेक्ट कंपनियों से परचेज करने हैं और उनको आपने अपने गाय में रखवाना है और एक अच्छी ब्रीड पैदा करनी है। जब आपके पास अच्छी ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड आ जाएगी, फिर आगे आप प्लान करेंगे कि आपने उसको शेड देना है, पंखे लगाने हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। ये सारी चीज़ें उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर आपने सोचना है कि चीज़ों को एफिशिएंट कैसे किया जाए। डेयरी फार्मिंग करना मुश्किल नहीं है अगर आपकी चीज़ें एफिशिएंट हैं। फॉर एग्जांपल, खुराक आपके पास मौजूद हो, साइलेज आपके पास मौजूद हो, मिल्किंग मशीन आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। गाय को कभी भी आप हाथ से दूध नहीं निकाल सकते, और अगर निकालते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। उसमें बहुत ज़्यादा लेबर इस्तेमाल होती है, बहुत मुश्किल काम है। आपको एक मिल्किंग पार्लर लगाना है या मिल्किंग मशीन छोटी सी ले लें, मतलब छोटे लेवल पे इसमें मैं कहता हूँ प्रॉफिट है, लेकिन टेंशन ज़्यादा है। तो हमने टेंशन वाला काम नहीं करना, हमने एक छोटा सा मिल्किंग पार्लर बना लेना है, हमने एक साइलेज का अरेंज कर लेना है ताकि डेली लेबर को चारा ना काटना पड़े। क्योंकि डेली अगर लेबर चारा काटेगी तो वो फिर जाहिर है इंसान है, वो एक कितना हम उनसे काम ले लेंगे, वो भी थक जाते हैं। एक दिन अच्छा चारा काटेंगे, दूसरे दिन अच्छा नहीं काटेंगे, खिंच टेंशन, उनके साथ मुंह मारी, सारा कुछ लेबर की वजह से आप परेशान, टेंशन नहीं। तो बेहतरीन तरीका है उनको भी टेंशन फ्री करें, खुद भी टेंशन फ्री हो। बस साइलेज पड़ा है भाई, आपने उठाना है और डाल देना है। सिर्फ एक दफ़ा की मेहनत है। मकई लगाएं, हार्वेस्टर बुलाएं, हार्वेस्ट करके रख दे, डंप कर दे और उठा के डालते रहें। ये चीज़ें आसान है। छोटा सा मिल्किंग पार्लर लगाएं, मिल्किंग करें, डायरेक्ट दूध सेल करें या चिलर में डालें, अपनी टेंशन ख़त्म करें। तब ही हम डेयरी फार्मिंग में इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर हमारे गर्मियाँ हैं तो हमारे पास पंखे होने चाहिए, प्रॉपर शेड होना चाहिए, यूँ इस तरह की चीज़ें प्रॉपर मैनेज करें। अगर हम डेयरी फार्मिंग में ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर हम उस लेवल पे नहीं जा सकते। आप चाहे ना 200 लीटर से 1000 लीटर, 2000 लीटर, डायरेक्ट आप अंबानी बनने का नहीं सोच सकते। तो उसके लिए आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन छोटे लेवल पे ही रहेंगे तो फिर भी कामयाबी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रो करना है। हर साल आपको अपने जो प्रोसेसेस हैं वो एफिशिएंट करने हैं, जो ब्रीड है वो बेहतर करनी है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।